देखो, जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, बहुत लोग खुलकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे हम तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो एकदम सत्यवादी हैं, हम किसी की गलत बात भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, हम अपना अपमान भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और जो हम कहते हैं वही होता है, हम एकदम सत्य के पुजारी हैं। मतलब अपने बारे में सारा लंबा-चौड़ा व्याख्यान करेंगे, अपने बारे में बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, डींगे हाँकेंगे, ऐसे अपने आप को वो समाज के सामने लाकर पेश करेंगे जैसे वो कितने बड़े धर्मात्मा हैं, कितने बड़े पुण्यात्मा हैं, लेकिन होंगे एक्चुअल में जस्ट उसका अपोजिट। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान ये कहता है ना कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, उससे बड़ा झूठ कुछ है ही नहीं। देखो सुनो कैसे, अब पता नहीं कुछ को ये बात सही भी लगे, डाइजेस्ट भी हो जाए, कुछ को इनडाइजेस्ट भी हो जाए, सब लोग डाइजेस्ट कर भी नहीं सकते हैं सत्य। देखो सुनो कैसे बता रहे हैं। देखो, श्री राम जो थे ना, उन्होंने बाली को पीछे से मारा था, युद्ध चल रहा था बाली और सुग्रीव के बीच में, और श्री राम पेड़ के पीछे से तीर चला के बाली को मार दिए थे। वो भी एक गलत था, वो भी एक झूठ था। हाँ, कि युद्ध कोई और करा, पीछे से बाण किसी और ने चला दिया। आप देखो, कृष्ण महाभारत में पूरा झूठ का ही अंबार था। जो युद्ध चल रहा था, कितनी जगह कृष्ण ने खुद बोला कि झूठ बोलना जरूरी है अधर्म का अंत करने के लिए। इसलिए कह रहे हैं ना कि जीवन में धरती पे जब भी आप आते हो ना, तो जीवन चलाने के लिए कुछ काम आपको करना पड़ता है। वो झूठ अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, तो बहुत बार झूठ झूठ नहीं होता है। जैसे अधर्म का अंत करना है, कोई इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी आपको अपने पक्ष के लिए, बचाव के लिए कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है। होता है कि नहीं? प्राण रक्षा के लिए भी बोला गया झूठ, फिर झूठ नहीं होता है। लेकिन ये कहना कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, ये बहुत भारी गलती है, ये सरासर गलत है, क्योंकि बिना झूठ बोले किसी का काम चल ही नहीं सकता है। देखो कैसे आजकल बच्चे, पता है, बहुत पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी लगे होते ना। अब वो बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अब मान के चलो कि उसको स्कूल छूटेगा ही छूटेगा। अब बच्चे को स्कूल में मस्ट कर दिए कि भाई 75% अटेंडेंस होना चाहिए। बच्चा स्ट्रेस में है, टेंशन में, परेशान है, और आजकल बच्चे परेशान रहते हैं तो क्या क्या कर लेते हैं, ये भी बहुत समस्या की बात है, टेंशन की बात है। अब पेरेंट्स ने क्या किया कि कहीं डॉक्टर से बनवा दिया कि भाई बच्चा मेरा हॉस्पिटलाइज था, जॉन्डिस था, डायरिया था, फलाना ठिकाना। अब ये झूठ नुकसानदेह झूठ है? नहीं, वो झूठ जरूरी है ना, क्योंकि बच्चा या तो 75% अटेंडेंस पूरा करके घड़ी घड़ी स्कूल पहुंचे, ठीक है, या बच्चा 90% अटेंडेंस दे, 85% अटेंडेंस दे, अपना जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खराब कर ले। अब बोलो बच्चा हाँ क्या करेगा? कहने का तात्पर्य क्या है ना, कहने का तात्पर्य क्या है कि झूठ जो होता है ना, कुछ हद तक जीने के लिए जरूरी भी है, ठीक है। अब आप किसी जगह इंटरव्यू के लिए गए हैं, ठीक है, आपकी बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छी कॉन्वेंट नहीं थी, लेकिन अब आप अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं ना, क्योंकि नॉर्मली इंग्लिश को ही लोग मतलब मान्यता ज़्यादा देते हैं, प्रायोरिटी में ऊपर रखते हैं। तो आपने बहुत अच्छा से बोल दिया, हाँ आई एम कॉन्वेंट एडुकेटेड, जो है XYZ बताते गए, तो ये झूठ नहीं है। नहीं, इस तरह के झूठ को थोड़ी ना नुकसान देखें, क्योंकि आपने भाई एक अच्छी नौकरी लेनी थी और आज आपकी माइंड की स्थिति बहुत अच्छी है, तभी तो आप इतना अच्छा से इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जीवन को चलाने के लिए ना, हाँ, जीवन को चलाने के लिए सब कुछ जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़े तो थोड़ा झूठ भी बोलो, थोड़ा झुक भी जाओ, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक तरफा अगर कोई इंसान आप पे ब्लेम करता रहे ना, तुम झूठे हो, वहां पे वो गलत हो जाता है, क्योंकि फिर वो नुकसानदेह होने लगता है। इसलिए बोल रहे हैं ना कि जीवन को बैलेंस करके चलाना सीखो। सत्य बोलना जरूरी है, ठीक है, सत्य बोलना भी जरूरी है, लेकिन हर कुछ लाइफ में बैलेंस करके देखो। और जो अकड़ वाले लोग होते हैं ना, उनको ठीक करने के लिए तो झूठ बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर उनके सामने आप सत्यवादी बन के रह जाओगे तो वो आपको एकदम खत्म कर देंगे। इसलिए बाली जैसे राक्षस का अंत श्री राम ने किया ना, क्योंकि सुग्रीव बेचारा तो सीधा साधा था, उससे होता नहीं। आप देखो श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में क्या बोला कि इन कौरवों को अधर्मी पापी का अंत करना बहुत जरूरी है, तो झूठ का सहारा लिया गया हर जगह पे। अश्वत्थामा मर गया, जो एक हाथी का नाम था, द्रोणाचार्य बेचारे अस्त्र छोड़ दिए, शिखंडी को लाया गया, भीष्म पितामह ने अस्त्र छोड़ दिया। हाँ, दुर्योधन का भी अंत इसी तरह किया गया। कहने का मतलब है कि कभी कभी महाअधर्मी पापियों का अंत करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि इंसान थोड़ा झुक भी जाए, झूठ भी बोले, और सही रास्ता पे चलते हुए, सत्य की राह पे चलते हुए जीवन जीने का हक ले। नहीं तो संसार आपको जीने नहीं देगी, संसार आपको खत्म करके रहेगी, आपको जीने का हक खुद लेना है।